Welcome dear students of grade 6. I hope you all are fine. The chapter which we have to do today is about the circuits and electric currents. You must have an idea, or even if you have recall your memory, you have studied even in your primary classes about the circuits, electric currents, atoms, and its different components which have been used in order to flow the current. What does actually mean the current? Current is actually or you can say that electric current is actually a flow of electrons through a material which is actually called as the conductor. Conductors are the substances through which the electrons can flow. If we analyze the structure of an atom, you can see that inside the nucleus there are neutrons and protons present inside an atom, and the green ones, like the smallest particles, these are the minus charged, and they are called as the electrons, which are actually surrounding the nucleus inside in the shell. Okay, and that whenever it flows it is called as a करंट. जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जब उनका फ़्लो शुरू हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रिक करंट, जिसके लिए आपने बहुत मुख्तलिफ सर्किट्स भी देखे होंगे. ज़ाहिर है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अब इतना ईजी उसने कर दिया है हमारे लिए. बहुत सारी चीज़ें, डिवाइसेस, इतने इंस्ट्रूमेंट, इतने अपैरेटस और इक्विपमेंट्स हमारे पास आ चुके हैं जो कि इलेक्ट्रिकल करंट की वजह से रन भी कर रहे हैं और साथ साथ हमारी ज़िंदगियों को बहुत आसान भी कर रहे हैं. अच्छा, थोड़ा सा अगर इलेक्ट्रिक करंट के हवाले से ही एक नई चीज़ जो शायद आपने पहले ना सुनी हो उसका भी जिक्र करना चाहेंगे इस चैप्टर के हवाले से. दैट इज़ कॉल्ड एज एन स्टैटिक करंट या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. स्टैटिक का मतलब ये होता है कोई चीज़ रुकी हुई या जहाँ पे फ़्लो रुक गया हो. जब इलेक्ट्रिक करंट फ़्लो हो रहा है इसका मतलब है ये तो इलेक्ट्रिसिटी की निशानदेही हो रही है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हो. लेकिन जब कभी अगर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो स्टेबल हो जाएं, या आप ये कह लें कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र तो हो जाएं लेकिन उनकी स्टैटिक का मतलब रुक जाना. जैसे अगर आपने सर्दियों के मौसम में आपने देखे होंगे ड्राई हेयर्स हो जाते हैं बिल्कुल, और अगर आप कोम से उसको यानी कंघे से अगर हम कहीं पे भी रबिंग कर दें तो फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं वहाँ पर आकर ठहर जाते हैं, स्टैटिक हो जाते हैं, रुक जाते हैं, स्टेशनरी हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो चीज़ें गेन करती हैं इलेक्ट्रॉन्स वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती हैं, और जो पॉजिटिव जो अगर इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करती हैं वो चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव चार्जेस उनके ऊपर आ जाता है. ठीक है, तो इंसुलेटर्स आमतौर से यही हो रहा होता है किसी भी इंसुलेटर में, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो स्टे करते हैं. जब हम प्लास्टिक किसी कंघे से ज़ोर से किसी जगह पर रब करें, ख़ास तौर से अगर कपड़े पर रब करने, और आपने छोटे छोटे पीसेस ऑफ टिश्यू पेपर या कोई आम कागज़ जो है वो उसके साथ आप जैसे ही टच करते हैं, ठीक है, तो वो सारे के सारे स्टिक हो जाते हैं कोम में. क्यों? इसलिए कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आकर रुक गए थे. वहाँ पर फ़्लो क्या हुआ था, रुका हुआ था इलेक्ट्रॉन्स का, जिसकी वजह से अट्रैक्शन हुई. उस अट्रैक्शन की तरफ की वजह से एक तरह का स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई, जिसकी वजह से वो ये कोई मैग्नेटिक या फिर कोई मैजिक नहीं है बल्कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है, रुका हुआ, जिसको हम करंट कह सकते हैं. और अगर हम ऐसे किसी एटम की बात करें तो उसमें दो किस्म के चार्जेस होते हैं. एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव. जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही नेगेटिव चार्जेस होते हैं. पॉजिटिव चार्जेस प्रोटॉन में होते हैं जो कि उसके न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स में जो कि सराउंड हो रहा है वो नेगेटिव चार्ज होता है. तो जिन चीज़ों से इलेक्ट्रॉन्स पास हो सकते हैं दे आर कॉल्ड एज द कंडक्टर्स. like different metals are the good conductors, especially the copper one. और वो चीज़ें जिनमें से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ़्लो नहीं कर रहे होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज द इंसुलेटर्स. और जैसे आपके हमने होते हैं वुड है, प्लास्टिक की चीज़ें हैं, रबर है, ग्लास है, इस तरह की चीज़ें. और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि समटाइम्स इट कैन बिकम इंसुलेटर, समटाइम इट कैन बिकम कंडक्टर. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज द सेमी कंडक्टर्स. जैसे हमारे पास जिंक वगैरह की चिप्स होती हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक चिप्स वगैरह होते हैं, इस तरह की चीज़ें जो कि गर्म होते हैं तो एज एन कंडक्टर काम करते हैं, और जब ठंडे होते हैं तो वो चिप्स वगैरह, माइक्रो चिप्स वगैरह जो कंप्यूटर्स में और मोबाइल्स में भी यूज़ हो रही होती हैं, दैट आर कॉल्ड एज द सेमी कंडक्टर्स. यानी हम उनको इन बिटवीन मटीरियल्स
कह सकते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स गिवन है कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो गुड कंडक्टर्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो है वो बैड कंडक्टर्स हैं या इंसुलेटर्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो सेमी कंडक्टर्स हैं, जैसे सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, ये सेमी कंडक्टर में आ जाता है। यानी समटाइम्स इट कैन बी एक्ट लाइक अ कंडक्टर, समटाइम्स इट कैन एक्ट लाइक अ इंसुलेटर। जबकि गुड कंडक्टर्स में सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, कार्बन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इनमें से आसानी के साथ करंट फ्लो हो सकता है। जबकि प्लास्टिक है, वुड है, रबर है, पॉलीस्टीरीन है, ये रबर, ग्लास, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एज एन इंसुलेटर काम करती हैं। अगर यहाँ पर आप थोड़ा सा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो आपने यकीनन प्राइमरी क्लासेस में एक सर्किट के बारे में ज़रूर सुना होगा। ठीक है, कोई भी बैटरी होती है उसके दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। सेम चार्जेस को मिलाएंगे तो करंट फ्लो नहीं होगा। हमेशा ऑपोजिट चार्जेस जो हैं जब हम उसको कंबाइन करते हैं तो वहाँ से फौरी तौर पर आप यहाँ देखें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, एक साइड से निकल रहे हैं और दूसरे साइड की तरफ से वो फौरी तौर पर इलेक्ट्रिसिटी की शक्ल में फ्लो कर रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रिक, एक सर्किट, एक सिंपल सर्किट है। ठीक है, जिसमें मुख्तलिफ जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही हैं, इसमें वायर है, सेल लगा हुआ है, बैटरी है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। साथ साथ यहाँ पर एक बल्ब है जो कि फिलामेंट और बल्ब पर मुश्तमिल है। जैसे ही इस पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पास होंगे ये तो हॉट हो जाएगा और जिसकी वजह से ग्लो करेगा और एक ये सिंपल सर्किट बन जाता है। ठीक है, इसी तरह से आपके पास यहाँ पर अगर हमारे पास दो तरह के सेल्स लगे हुए हैं, अगर एक सेल है तो लाजमी तौर से कम इलेक्ट्रिसिटी या कम फ्लो इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, और अगर दो सेल्स लगे हुए हैं तो डेफिनेटली करंट भी ज़्यादा फ्लो हो रहा होगा और बल्ब भी ज़्यादा ब्राइट होगा। और करंट के फ्लो को हम किस में मेजर करते हैं? वोल्टेज, यानी कितना जो एनर्जी है, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो किसी भी सेल या बैटरी से निकल रही है, पुश हो रही है और उस पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट में रिवॉल्व हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड एज एन वोल्टेज। और उस वोल्टेज के लिए जो अपैरेटस यूज़ किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड एज अ वोल्ट मीटर। अब आप यहाँ देखें कि जब हमने एक सेल यूज़ किया है तो वोल्ट मीटर में हाफ रेट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, जबकि वही अगर आपने दो सेल्स लगा दिए जाए तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो भी डबल हो जाएगा और वोल्ट मीटर इस चीज़ को मेजर करेगा या बताएगा कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी है, कितना वोल्टेज है वो पास आउट हो रहा है या फ्लो कर रहा है। Then we have got different types of apparatus which are used in order to pass the इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके लिए डेली यूज़ में आ रही होती हैं। हमारे लिए पर्पस हमारा यही होता है कि हमारे लिए कितनी चीज़ें फ़ायदेमंद हो सकती हैं।